अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल है जिस्म पर हाज़िरी का। जी हाँ, जिस्म पर हाज़िरी खोलने का ये अमल है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और इससे आप अपने जिस्म पर हाज़िरी खोल सकते हैं। इंशाल्लाह जो मौक्किलीन है वो आपके जिस्म पर हाज़िर होंगे और किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है इस अमल में। इंशाल्लाह ये कामयाब अमल रहेगा। अगर आप इसे किसी मज़ार पे करते हैं तो फिर तो इंशाल्लाह 100% आपके ऊपर हाज़िरी होकर ही रहेगी। अमल 21 दिन का रहेगा और जिस्म के ऊपर इंशाल्लाह हाज़िरी हो जाएगी, यानी कि मौक्किल जो है आपके अंदर आकर बात करेगा, ठीक है। और आपको महसूस होने लगेगा, दिखने लगेगा इंशाल्लाह। ये बातिन बातिन भी खोल देगा। और जिन लोगों के बातिन जल्दी से नहीं खुलते उनके लिए बहुत 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 लाजवाब अमल है। उनके लिए बहुत ऐसा अमल है जो फ़ौरन काम करेगा। और इसके जो मौक्किल हैं तो वो बड़े ज़बरदस्त हैं, जिनका नाम इस सूरह के अंदर भी आता है। जो हम सूरह अभी यहाँ बताने वाले हैं, उस सूरह के अंदर उन मौक्किलीन का नाम भी आता है। तो वो जिस्म पर हाज़िरी देंगे इंशाल्लाह और जो भी कुछ मामलात आपके होंगे इंशाल्लाह उनमें भरपूर आपकी मदद करेंगे और आप जो भी काम बोलेंगे इंशाल्लाह फ़ौरन आपको करके देंगे। और जो कोई लोग जैसे चौकी वगैरह लगा के बैठते हैं, इलाज वगैरह करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा ये अमल। मगर यही बात है कि इस अमल की इजाज़त हर किसी को नहीं मैं दे सकता। सिर्फ़ मेरे जो शागिर्द जो मुझसे कोर्स कर रहे हैं, जो भी कोर्स में मुझसे चल रहे हैं, ठीक है, उन्हें ही मेरी इस अमल की इजाज़त होगी। बाकी अगर किसी का उस्ताद है, किसी का पीर है, तो वो उससे इजाज़त लेकर कर सकता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ। और ये इसलिए होता है ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, आप नुकसान से बच सकें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये कोई छोटे मोटे अमल नहीं है, ये तज़कीर के अमल है। अगर कोई छोटा मोटा अमल कर रहे हैं तब भी अलग बात है, लेकिन इस तरह के तज़कीर के अमाल में अगर आप बिना इजाज़त कोई अमल करेंगे तो उससे आपको रिजत हो सकती है, नुकसान हो सकता है, बहुत सारे मामलात आपके साथ हो सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आपका कोई उस्ताद हो जिसकी निगरानी में आप इस तरह के अमल कर रहे हों, ठीक है। तो आप किसी भी तरह के नुकसान से, बंदिशों से, रुकावटों से और किसी भी तरह की जो है मतलब जो है जानी माली नुकसान से आप जो है बचे रहेंगे। तो आप इस अमल को किसी पीर या उस्ताद की निगरानी में ही करें। तो अब मैं आगे बढ़ते हैं इस अमल की तरफ। इस अमल की मैं तारीफ़ क्या करूं कि ये तारीफ़ के काबिल, इस कदर तारीफ़ के काबिल है कि इस अमल को करने वाला, जिसके ऊपर जादू जिन्नात के मामलात होंगे, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो मौक्किलीन है उसके जिस्म को साफ़ कर देंगे, यानी कि क्लियर कर देंगे हर तरह की बंदिश और हर तरह की रुकावटों से, हर तरह के बदअसरात से और हर तरह के जो है जो उसे मर्ज़ वो रूहानी होगा, जो किसी शैतान वगैरह की वजह से उसे हो गया होगा। बीमारियाँ मुसल्लत हो जाती हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर, या किसी के जिस्म के ऊपर हाज़िरी आती हो, शैतानी हाज़िरी आती हो, जादू से कोई चीज़ लगी हुई हो या कोई चीज़ उसके अंदर वैसे भी हाज़िर हो, तो वो भी उसे या तो छोड़ के भागेगी या फिर वो जल भुन जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या फिर मौक्किलीन जो इसके होंगे वो ख़त्म कर देंगे। ये अमल जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपने नियत करनी है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ और इस अमल को मैं हाज़िरी की नियत से कर रहा हूँ कि मेरे जिस्म पर हाज़िरी हो। ध्यान रखिए, किसी भी अमल को जब कर रहे हों तो उसकी नियत करना ज़रूरी है और नियत भी बोल कर करना ज़रूरी होता है। पहले दिन ही एक ही बार नियत करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रोज़ हमें बोलना है कि हम ये अमल कर रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक बार आपको बोलना है और इतनी ज़ोर से बोलना होता है कि हमारी जो दोनों कांधे हैं वहाँ तक हमारी आवाज़ जो है पहुँच जाए। तो ये अमल आपको करना है और नियत करनी है। पाक साफ़ होकर आप किसी भी जगह, किसी भी तन्हाई की जगह में बैठ जाएं। अगर आपका कोई पीर और आपके आसपास कोई मज़ार है तो वहाँ अगर आप इसे करें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और वहाँ रुकावट भी नहीं होगी किसी किस्म की। कई जगह ऐसे होते हैं कि बहुत सारे असरात होते हैं, कई जगह ऐसे मामलात होते हैं कि जो अगर कोई अमल कर रहा है या किसी के साथ में इस तरह के मामलात जैसे मैंने बताया है, जादू बंदिश के मामलात हैं या जिन्नात के मामलात हैं, तो वो लाजमी है कि वो रुकावट करें। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मज़ार पर इस अमल को अंजाम दें। अगर मज़ार पर करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। वहाँ किसी तरह की रुकावटें अगर होंगी भी तो वो रुकावटें इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगी, यानी कि आपके अमल को ख़राब नहीं कर पाएंगी। तो आप जब किसी मज़ार पर इस अमल करोगे तो वहाँ बोल दें, वहाँ कह दें अहले मज़ार को कि अहले मज़ार में ये अमल कर रहा हूँ और इस अमल में आपको मुझे मदद करनी है, किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, मैं हाज़िरी चाहता हूँ अपने जिस्म पर। तो अमल कौन सा है, अमल सुन लीजिए पहले। या समद या अहद बिहक्की हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम व बिहक्की कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन
कुल्हुवन अहद। ये आपकी जो है स्क्रीन पर दिख रहा है अमल को 1002 मरतबा आपको पढ़ना है, जो कि सूरह इखलास की आदत है। और आपको अव्वल आखिर इसमें दरूद शरीफ पढ़ना है 11-11 मरतबा। तो ये ध्यान रखिए, टाइम कोई भी जुमेरात के दिन से आप शुरू करेंगे और वक्त अगर बाद इशा का हो, अगर मज़ार पर करें तो वहाँ मुश्किल होता है, तो वहाँ आप सुबह ही जाके कर सकते हैं। जैसे सुबह फजर के वक्त में दरगाह अगर खुल जाए तो वहाँ आप सुबह से बैठ के इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर शोर शराबा हो तो आप अपने कान में रुई वगैरह डाल लें या कुछ इस तरह से आप कि आपको आवाज़ ना आए, बाहर ही दुनिया का शोर ना आपके कानों में आए। आपका जो आपका फोकस है, जो आपकी तवज्जो है, वो अमल की तरफ से ना हटे, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इससे बातें नज़र भी खुल जाएगी, इससे हाज़िरी भी जिस्म के ऊपर आ जाएगी। इससे आप कोई भी जायज़ काम ले सकते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो, इंशाल्लाह ये आपको आधे घंटे में, 3 घंटे में या 3 दिन के अंदर। सबसे बड़ा मामला यह कि जितना भी बड़ा काम हो, बड़े से बड़ा काम 3 दिन के अंदर आपको करके वापस दे देंगे आपके हाथ में कि ये लीजिए कर दिया है। तो और कोई भी छोटा मोटा काम होगा तो आधे घंटे में, आधे घंटे 15 मिनट, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। और जादू जिन्नात का मसला तो आधे घंटे में के अंदर ये ख़त्म कर देंगे, निपटा देंगे, ऐसा मामला होगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त अमल है। और मेरे जितने कोर्स मेंबर जो अभी अमल कर रहे हैं, जो अभी कोर्स के अंदर है, सिर्फ उन्हें ही इजाज़त है, ठीक है। तो और बाकी जो लोग हैं वो सब के सब अपने पीर से, उस्ताद से इजाज़त लेकर कर सकते हैं, अगर वो देते हैं उन्हें इजाज़त तो। वरना तो ये अमल ऐसा है, इस अमल में आपको कोई ना कोई उस्ताद ऐसा चाहिए जो हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखे। ऐसा ना हो कि कोई शैतान आपके ऊपर हाजिर हो जाए और आप फिर भागे फिरो कि ये क्या हो गया। तो ये अमल ऐसा नहीं है। इस अमल में बहुत बहुत ज़रूरत है उस्ताद की और पीर की, और वो भी उस्ताद ऐसा हो जो कामिल हो, जो आपके ऊपर नज़र रखे कि हाँ जो मामला हो रहा है वो सही हो रहा है। तो इस अमल को आपको करना है और किसी भी एक वक्त में आपको शुरू करना है और एक वक्त तक ही आपको इसे 21 दिन तक करते रहना है। तो इंशाल्लाह इस आपके जिस्म पर हाज़िरी हो जाएगी, और हाज़िरी होगी तो आपको महसूस होगा, बाकायदा कुछ महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस्म में एंटर कर रहा है, जिस्म में दाखिल हो रहा है, और जिस्म का रुआं रुआं आपका उठने लगेगा। आपको महसूस होगी हरकतें, आपको दाएँ से बाएँ से कभी जिस्म के अंदर हरकत होती महसूस होगी, भारीपन महसूस होगा, इस तरह के बहुत सारे मामलात आपको महसूस होंगे। तो उससे आप समझ जाना कि अब हाज़िरी का जो मामला है वो शुरू हो गया है। 21 दिन के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल आपके अंदर हाज़िरी आ जाएगी। कुछ सदका करके जो है बैठे और अपना हिसार लाजमी करें। ध्यान रखें, हिसार ज़रूर करना है। तो हिसार जब करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जिसे हम बुला रहे हैं वो ही आएगा, ठीक है। और हिसार के भी आमिल होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी हिसार का आमिल होना, तभी वो हिसार काम करता है। वरना तो यूँ कुछ भी पढ़ लेने से आपका हिसार अगर इतना कावी नहीं है तो कोई भी शैतानी अरवाह उसे चुटकियों में तोड़ सकती है और आराम से जो है आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसलिए जो है हिसार का भी आमिल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस अमल को करना है, और जिस्म पर जो है जब आप बैठें तो अच्छे तरीके से पाक साफ़ होके और जो है जिस्म पर खुशबू लगा के आप बैठें। और मैं जैसे ही कहता हूँ कि एक लिबास ही रखना चाहिए जब हम किसी अमल को कर रहे हो, फिर उस अमल को जैसे अमल कर लें तो उस लिबास को भी हमें उतार देना चाहिए। तो इस तरह से इस अमल को करें, जैसे मैंने बताया है जुमेरात के रोज़ से ये अमल शुरू किया जाएगा, और इंशाल्लाह ये ज़रूर कामयाब होगा अगर आप इसे सही से करते रहें और लगातार करते रहें और एक वक्त पे करते रहें। टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। गोश्त, अंडा, मछली का परहेज़ रहेगा, सेक्स का परहेज़ रहेगा। इसमें आपको सिर्फ सादा खाना खाना है, ध्यान रखिए, सिर्फ सादा खाना खाना है, ज़्यादा नमक मिर्च ना हो उसके अंदर। और 1-2 ही खाना आप ऐसा रखिएगा, यानी कि ज़्यादा सब्जियाँ या ज़्यादा इस तरह के फल वगैरह ना खाइएगा, सिर्फ 1-2 ही। जैसे कोई दाल आपने चुन ली, उस दाल को ही आपको ज़्यादातर खाते रहना है, या चावल वगैरह ही आपको ज़्यादातर खाते रहना है, जैसे खिचड़ी वगैरह खा ली। तो इस तरह से सिंपल खाना खाना है आपको बिल्कुल। और नमाज की पाबंदी रखनी है, दरूद इस्तग़फ़ार जारी रखना है, पढ़ते रहना है। और चलते फिरते भी आप जो है या समद या अहद, या समद या अहद, या समद या अहद, बिहक़्क़ि हज़रत सुलेमान बिहक़्क़ि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से इस अमल को पूरे दिन पढ़ते रहना है। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर कामयाब होगा और आपके अंदर हाज़िरी होगी। और उसके बाद में जो है आप इससे कोई भी काम ले सकते हैं, चौकी भी लगा सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।